Sushant, what is your opinion on the new policy? It's so bad, dude. What is so bad? अब तेरा वर्क वीजा और कम हो गया साले। आना 3 साल के बाद एक्सटेंशन। अभी तो टीआर वालों को भी वो चाहिए, पता है? टीआर वालों को भी एक टेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर, तो लाइक क्या वर्क के बाद जो फिर से स्टूडेंट में एनरोल करते हैं ना, दे हैव टू गिव अ टेस्ट। दे रहे वो टेस्ट। मेरा फ्रेंड है, वो उसने दिया टेस्ट। अबे नया इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, उसने दिया पर वर्क वीजा के लिए कुछ टेस्ट। वर्क वीजा के बाद तू अगर स्टूडेंट अप्लाई करेगा फिर तेरे को टेस्ट देना पड़ेगा। सो ये जो नई गाइडेंस या वट जो नया आया है, ये थोड़ा सा डराने वाली चीज़ है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम शूट कर रहे हैं आपके लिए कंटेंट। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज जेन्युइन रहो। जेन्युइन रहने की ही पॉइंट्स है, जेन्युइन रहने से ही सब कुछ होता है। सो या अब मेलबर्न के टाइम लैप्स एंजॉय करो, जो हमारे घर जाने के टाइम लैप्स हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेजर चेंजेस क्या कर रही है इनके गवर्नमेंट। इनके गवर्नमेंट ने मेजर चेंजेस ये किए हैं कि अब से जो लोग पहले स्टूडेंट पे होते थे, फिर वो वर्क पे जाते थे, फिर वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते थे, जो बस बेसिकली यहाँ पे रह रहे थे किसी तरीके से, काम उनका कुछ नहीं था। उन्होंने बस यहाँ तो लाइसेंस बनाए हुए थे, अपने ट्रक का लाइसेंस बनाया होता, सिक्योरिटी लाइसेंस बनाया होता, टेढ़े मेढ़े लाइसेंस बनाए हुए थे, और वो लाइसेंसेस पे यहाँ पे काम करते रहते थे। अब वो नहीं चलेगा। नाउ यू हैव टू बी अ जेन्युइन स्टूडेंट। अगर आपको वर्क से स्टूडेंट पे जाना ना, जैसे आपने स्टूडेंट वीज़ा पे आए, फिर आप वर्क वीज़ा पे हुए, फिर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, तो यू हैव टू गिव अ टेस्ट कॉल्ड जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। नाउ होगा वो टेस्ट क्या है, ये एक फॉर्म भरवाएंगे और क्या ही करेंगे ये लोग, बट थोड़ा वो देख रहे हैं जो हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली बहुत सारे आपके फेवरेट क्रिएटर्स भी हैं, या कुछ लोग, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करवाते हैं, 6-6, 7-7 महीने में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं बहुत सारा, इंडिया वापस भेजते रहते हैं। कोविड के टाइम पे चल रहा था क्योंकि उनको लेबर की शॉर्टेज थी, इनके खुद के लोग भी काम नहीं कर रहे थे, बट अभी इनको ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली ये अभी आपको काट रहे हैं कि नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने वीज़ा कट शॉर्ट किए हैं। अब जो लोग पहले वीज़ा आपके इजीली क्लियर हो जाते थे, आपको किसी को भी कैसा भी वीज़ा मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, यू वोंट गेट अ वीज़ा। दैट्स द मोस्ट सिंपल फंडा ऑफ दिस एंटायर थिंग। अगर आप जेन्युइन हो तो ठीक है, अगर आप जेन्युइन नहीं हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने सुना कनाडा की तो GIC भी डबल हो गई है। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी अब्रॉड आने के लिए, वो तो अभी बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको, अगर आपका जेन्युइनली ड्रीम है बाहर आना और आपको पढ़ना है यहाँ पे आके, आपको जेन्युइनली पढ़ के अपने कंट्री वापस जाना है और वहाँ पे इंडिया में वैल्यू ऐड करनी है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आपको इंडिया में वैल्यू, अगर आपको ये है ना कि मैं सिर्फ यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर करके पैसा कमा के PR लूँगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन हो तभी आओ, अगर आप जेन्युइन नहीं हो तो आप आज नहीं तो कल फंसोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ चेंज कर रहे हैं, जो लोग अपना ये सब कर रहे हैं, दिस विल कॉस्ट देम लेटर। आज नहीं तो कल उनको ये इसका प्राइस वापस देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपको जो चीज़ें इतनी इजीली काम करके अपना टाइम एक्सचेंज करके मिली हैं, वो अगर आपको टाइम एक्सचेंज करके वापस नहीं जाएंगी तो वो जाएंगी वापस। बट या it's just the matter of time. Now the third thing which I want to talk about is कि आपको जेन्युइनली आना भी है अब्रॉड की नहीं आना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये है कि उनको लगता है कि बाहर आके मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कंट्री छोड़ना। नहीं भाई, इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको पता नहीं है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या इवन US में। मेरे को कनाडा US का तो पता नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया का जितना भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इट जस्ट सो हॉरिबल, सो डार्क, कि मैं अपना यूट्यूब पे भी वो शेयर नहीं करना चाहता। या बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, पर बुरी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा हो जाती है लाइफ में कि आपको लगता है कि इज़ इट रियली वर्थ इट। कि लेट्स टेक माई केस, आई वॉज अ रिसर्च स्टूडेंट इन इंडिया एज वेल, नाउ आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। एम आई हैप्पी? इज दैट एन अपग्रेड? येस, ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज़ कि जो बाकी इसके साथ आया, क्या वो जेन्युइनली वर्थ इट था? अब वो टाइम के साथ मेरे को पता लगेगा, बट सो फार जो चल रहा है, इट इज़ इन अ गुड डायरेक्शन। Am I struggling? Yes, I am. But like, ठीक है, इट्स ओके, चल रहा है धीरे धीरे। बट मैं जनरली आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, तभी अब्रॉड आओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं इंडिया में भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे को इंडिया में भी अच्छी जॉब मिल सकती है, तो आई वुड जेन्युइनली आस्क यू टू सिट डाउन एंड रीथिंक कि मेरे को आना भी है अब्रॉड या नहीं आना। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने टेक्स्ट किया हुआ था कि दैट
गाय वॉज फ्रॉम IIT आई थिंक, एंड उसको 8 लाख का पैकेज मिल रहा था इंडिया में. एंड आई एम लाइक, तू भाई वो छोड़ के क्यों अब्रॉड आ रहा है? तेरे को यहाँ पे किस लिए, क्या मतलब क्या दिख रहा है तेरे को यहाँ पे, जो 8 लाख का पैकेज तो इंडिया में छोड़ के अब्रॉड आएगा? एंड इज लाइक, नहीं वहाँ पे मैं 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए हर महीने का बनाऊंगा. अरे भाई 4 लाख रुपए अगर तू हर महीने का बना रहा है, इफ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग इन डॉलर्स. एंड द फैक्ट इज, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं 5 लाख रुपए महीने का बनाऊंगा, 3 लाख रुपए इंडिया भेज दूंगा, 2 लाख रुपए से अपना गुजार. अरे ऐसा नहीं होता भाई. तुम्हें जो ऐसा लगता है ना कि ये है, आपको पता भी नहीं है खर्चे कितने होंगे, आपकी फीस इतनी होगी ना अगर आपको यहाँ पे आए हो, तो इट्स बेटर टू रीथिंक अबाउट द फैक्ट. आई नो मैंने आपकी बहुत लोगों को हर्ट किया हुआ इस बात के लिए, आपको बहुत. अगर आपको इंडिया में अपना कुछ कर सकते हो, इंडिया में अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको मंथली सैलरी आपकी 40-50-60,000 रुपीज़ है ना, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि रीथिंक अबाउट द फैक्ट इफ यू वांट टू कम अब्रॉड और नॉट. अगर आपको यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब ही करनी है तो, क्योंकि आप इफ़ यू कांट सी अ फ्यूचर, लाइक आई कैन, मेरा आई हैव डिसाइडेड माई पाथ. मेरे को यहाँ पे वर्क वीज़ा पे, उसके बाद अगर मेरे को PhD करनी है या कहीं आगे जाना है, लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग माई मास्टर्स, इसके बाद मेरे को PhD करनी है. मेरे को जहाँ पे PhD की बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा. आई डोंट केयर इफ आई गेट इट इन ऑस्ट्रेलिया, इफ आई गेट इन US, और मेरे को यहाँ इंडिया में मिलती है. जहाँ पे PhD की बेटर अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ जाओ. अपने बारे में सोचो, डोंट थिंक अबाउट द कंट्री. कंट्री इज नॉट द सोल्यूशन, यू आर द सोल्यूशन. अभी जो मैंने एक और इन्फॉर्मेशन देखी, मैंने सारी वीडियो शूट करके रखी हुई थी, पर एडिट करते टाइम मैंने ऐसे ही रैंडम रील स्क्रॉल की और मेरे को एक रील आई उसमें कि जो नए रूल्स आए दैट आर नॉट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ मेट्स आई थिंक एग्रीमेंट. जो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने क्या कहते हैं उसके साथ अपने एल्बनीसी भाई साहब जो यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के हैं उनके साथ साइन किया रखा हुआ है. नाउ द थिंग इज कि आप what I would recommend is कि you don't rely yourself so much on the policies that governments decide. कि आपने सारे डिसीजन अपने इस बात के ऊपर रखे हुए हैं कि मोदी या उनके साथ जो है मोदी और जो ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट के साथ जो इनकी डील्स हुई हुई हैं उनके ऊपर आपके करियर कोई हैम्पर ना हो. इससे बेटर यही है कि अपने अंदर टैलेंट लाओ, ताकि इवन इफ यू आर इन इंडिया, यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और इन एनी अदर कंट्री, आपके पास एक हाई स्किल है जो आप दुनिया को दे सकते हो. अगर आपके पास वैल्यू है देने के लिए, तो इट्स प्रिटी मच ओके टू बी इन ऑस्ट्रेलिया और बी इन इंडिया. एंड या दैट्स प्रिटी मच इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो पहले, क्योंकि मेरे 350 समथिंग सब्सक्राइबर्स अभी 358 आई थिंक, तो मेरे को 500 करने हैं बिफोर दिसंबर. तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. एंड बेसिकली आप बोलो ये पूरी वीडियो में डराया, एंड में आपने बोला है कि ये इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बट द क्रक्स ऑफ द वीडियो वाज कि अपने अंदर टैलेंट लाओ. जरूर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है, टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. जो आपके पास अभी प्रॉब्लम्स है, the solution to the problem is कि आप खुद से मेहनत करो, and it's better to focus on yourself and building a high skill. And that's pretty much it for the video. Thank you so much guys. Enjoy your day.